हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई आपको सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना, सभी वीडियोज आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। सभी वीडियो निःशुल्क मिलेंगे वो तो एक अलग बात है, और वीडियो कैसे मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको मिलते हैं। अब बात करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले, तो हमारी कहानी होगी पालमपुर में खेती। तो फिर आपको याद आएगा सर बोले पालमपुरी, तो कुछ मतलब हमारे चैप्टर का नाम ही है पालमपुर गांव की कहानी। ये चैप्टर है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पालमपुर में खेती की बारी। खेती का मतलब जैसे दिमाग में आता है, चूंकि जैसे चैप्टर में हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, जब आप देखें कि हमने उत्पादन के संगठन के बारे में बात करी थी, तो उत्पादन के कुछ नियमों के बारे में जाना था, कुछ आवश्यकताओं के बारे में जाना था। उसके पहले हमने एक परिचय वाला वीडियो देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो हमने उत्पादन के बारे में जाना था कि हम उत्पादन के विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में, उत्पादन संबंधित चीजों के बारे में जानेंगे। तो इसमें कृषि भी एक ऐसी चीज आती है जिससे आप उत्पादन ही करते हैं। अब बात आती है कि जैसे ही हम बात करते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्र की, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ये हो जाता है कि वो कृषि से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कृषि से जुड़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर चूंकि हम गांव की बात कर रहे हैं तो खेती तो आएगी, तो हम खेती के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है का मतलब क्या है कि भूमि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। लैंड इज फिक्स्ड, आप इसको ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। आपके पास जो एरिया है उसमें आप जो कर पाए। हाँ, थोड़ा बहुत जोतने वाला सिस्टम होगा, वो अपन देखेंगे, अभी समझा दूंगा आपको क्या है। तो पालमपुर जो है वो गांव है, और गांव में प्रमुख रूप से खेती ही होती है। तो पालमपुर के अंदर भी प्रमुख क्रिया खेती है। अब खेती में अगर आप गांव के अंदर देखें तो हमने बात की थी कि इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, और इस 450 परिवारों में कई हमने देखे थे कि अपर कास्ट के थे, कुछ 150 परिवार आपको दलित मिले थे, इसके अलावा कुछ दूसरे परिवार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सभी जाति के लोगों को मिला लें तो उसमें से 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि कार्य में लगे का मतलब क्या है, या तो उनकी खुद की कृषि है उसमें लगे हैं, या किसी दूसरी कृषि में सहायता कर रहे हैं। मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, ताकि उनको कुछ आय हो सके, अपना जीवन चला सके, खेती करते हैं। कैसे करते हैं, किसान के रूप में करते हैं या मजदूर के रूप में करते हैं। खेत पर मजदूरी करने वाले लोगों को हम कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर कह देते हैं, जो खेती के काम में हाथ बटाते हैं, कटाई करवाना, बुवाई करवाना, कुछ और काम करना। किसान को किसानी तरीके से काम करते हैं, बस उनको उत्पादन नहीं मिलता, बदले में मिलता है पैसा, मजदूरी, तो इस कारण से उनको हम श्रमिक कहते हैं। तो ऐसे ही किसान और किसान मजदूर मिलाकर गांव के 75% लोग खेती से ही अपनी जीविका चलाते हैं, खेती से ही जुड़े हुए हैं। अब कठिनाई वाली बात यह है, चूंकि आप जमीन को जानते हैं, तो खेती में जो जमीन होती है, भूमि लगती है, भूमि पर ही खेती करते हैं, और भूमि का क्षेत्र स्थिर होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये खेत है, इतना क्षेत्रफल है आपके पास, और इसमें से आप इतने क्षेत्र पर खेती करते हैं ना, ये जो हमने बना दिया यहाँ पर, ये वाला इलाका है, इतने पर आप खेती करते हैं, ये खेती वाला इलाका है। मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं जिस पर, ये खेती वाला इलाका है, यहाँ पर आप खेती कर रहे हैं। बाकी के बचे एरिया में आप खेती क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना, यहाँ पर खेती क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं खेती कर पा रहे, कारण क्या है कि यहाँ पर या तो सिंचित नहीं है या कोई और दिक्कत है। तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत व्यवस्था करके इस पर भी खेती करना स्टार्ट करें, लेकिन आप इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब जमीन आपकी स्थिर है, आप ऐसा नहीं करेंगे खेती करते करते भारत में खेती कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के इलाके में भी खेती करने लगे, तो आप जमीन नहीं बढ़ा सकते, आपके हाथ में नहीं है। खेती में जमीन जो है वो आपको समझ में आ गई कि बिल्कुल स्थिर होती है। मतलब क्या कर रहे हैं कि अगर हम पालमपुर की घटना देखते हैं तो 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। मतलब खेती योग्य, जिसको आप जुताई कर पाए, जिस पर आप बीज डाल पाए, जैसे जुताई हो रही जिस पर बीज डाल पाए, उत्पादन ले पाए, ऐसी जमीन का विस्तार नहीं हुआ। सब जो है वो पथरीली या जंगल जमीन टाइप की पड़ी है, कोई विस्तार आपको देखने को नहीं मिलता। विस्तार नहीं मिलेगा तो आप समस्या आएगी कि यार उत्पादन उतने में ही ज्यादा लेना है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि निश्चित भूमि से उत्पादन ज्यादा कैसे लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसकी। अब जो भूमि आपको मिली थी, जो खेती कर रहे हैं, हम कैसे कहेंगे कि जुताई में विस्तार नहीं हुआ, तो भूमि को नापना पड़ेगा। तो भूमि को मापने की मानक इकाई होती है हेक्टेयर। हम हेक्टेयर में मापते हैं जी। आप देख पा रहे हैं ना कि खेत के नंबर है, ये किसी का खेत है, ये किसी का खेत है, ये किसी का खेत है, हेक्टेयर के हिसाब से चलता है ये सब कुछ। कैसे मापते खेत में, हेक्टेयर के हिसाब से।
हालांकि अगर आप बात करें गांव में एक कॉमन चीज भी चलती है, एक आम भाषा की, भाई बीघा में माप लेते हैं, गुंठा में माप लेते हैं, ऐसी क्षेत्रीय इकाइयां अलग अलग जगह चलती हैं, चूंकि हेक्टेयर बड़ी चीज हो जाती है। 1 हेक्टेयर के अंतर्गत अगर आप देखते हैं, है ना, 1 हेक्टेयर के अंतर्गत अगर आप देखें, हेक्टेयर में अगर 1 हेक्टेयर के अंतर्गत देखें तो 10,000 स्क्वायर फीट होते हैं, है ना, 10,000 वर्ग फीट आपको वर्ग मीटर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, यहाँ पर 1 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वही तो बात कही, 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर, मतलब 100 भुजा का क्षेत्रफल के वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होगा, भुजा गोले भुजा बराबर क्या होगा 100 गोले 100। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 4 जीरो लगा दी यहाँ पर। तो 10,000 वर्ग मीटर आपको 1 हेक्टेयर में क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि हेक्टेयर से आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि आपका जो खेल का मैदान है, स्कूल के मैदान की आप तुलना कर सकते हैं। तो जुताई के लिए जमीन है, वो जमीन को हम हेक्टेयर में मापते हैं, हेक्टेयर का हमने सारा पैमाना देखा। खेती की जमीन है वो निश्चित है, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। आगे हम क्या बात करने वाले हैं, जब खेती की जमीन में विस्तार नहीं हो पा रहा तो उत्पादन क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अगला वीडियो हमारा जो आएगा उस पर हम ये बात करेंगे, क्या निश्चित भूमि से उत्पादन अधिक लिया जा सकता है, हम उस पर बात करने वाले हैं कि उत्पादन अधिक कैसे लेंगे या लिया जा सकता है, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने देख लिया कि भाई कैसे हम खेती कर रहे हैं, जमीन स्थिर है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। कैसे उपयोग करेंगे, वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। टाइप करते ही आप हमारी वेबसाइट में पहुंचेंगे, टॉप कोर्सेस में आएंगे। यहाँ पर आप अपने मन का हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे। हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के पीछे कारण क्या, चूंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी कवर करते हैं हिंदी मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम में। तो जहां जहां जिस जिस राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। जहां पर नहीं चलती है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपको ये मतलब बिहार बोर्ड में नहीं चलती है तो वो आपको बोर्ड अलग बनाकर दे दिए गए हैं। क्लियर। यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको आपके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो चैप्टर देखना है आसानी से आप देख पाएंगे, आसानी से वीडियो को वहां पर देख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो व्यवस्थित वीडियो आपको देख पाए, इसके लिए ही ये वेबसाइट बनाई गई है। आप वीडियो एक के बाद एक देख पाए, ज्यादा देर तक देख पाए, आपका भटकाव ना हो, तो इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम वीडियो के फॉर्म में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ये क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब पर आप जाएंगे और देखेंगे कि भैया यहाँ से आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देखना है। अब करना क्या है भाई, आपको निःशुल्क क्यों मिल रहा है, तो हम चाहते हैं आपसे थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार। इज्जत तो आप देते ही हैं, प्यार भी आप देते हैं, और प्यार को आप बगराएंगे कैसे हमारे ऊपर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर और शेयर कर। तो प्यार में आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि प्यार जो है आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप फैलाएंगे तो वास्तविकता में आपके दोस्तों का भी भला होगा, इसलिए फैलाने की बात कर रहे हैं। तो शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।